हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो। वेलकम टू माय चैनल एंजल लव 111 टैरेट। आई होप कि आप सब बहुत 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 खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और स्ट्रक नहीं हो लाइफ में, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव हो बाय माइंड। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। मैं आज एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ गाइस कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो आप गाइस, तो क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं? या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप दोनों में झगड़े होते हैं बार बार और आपके मन में यही ख्याल आता है कि यार मैं ही उनको याद करती हूँ, क्या वो मुझे याद करते हैं? क्या उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, सब डिटेल में रीडिंग देखेंगे गाइस। मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है ये ब्यूटीफुल गोल्डन कलर की ईयरिंग है ये, पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 में ये मेडिटेट कीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। जो भी इयरिंग्स आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसी को चूज़ करना, इंट्यूटिवली चूज़, इंट्यूटिवली गाइस। आप अपने पर्सन को याद कीजिए, है ना गाइस। आई होप कि आपने पाइल सिलेक्ट कर ली है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं। पाइल नंबर 1, टेक अ डीप ब्रेथ, पॉजिटिवली रहिए, पॉजिटिव रहिए गाइस। क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं? पाइल नंबर 1, 6 ऑफ टेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ टेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स,
मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। तो पाइल नंबर 1, आपके पर्सन आपको याद करते हैं। मैं कुछ साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ गाइस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद द 6 ऑफ टेंटिकल्स, with this and page of pentacles, Pisces, Cancer, Scorpio, 8 of cups, 7 of cups, 4 of cups and knight of cups and 9 of cups, Aries, Leo, Sagittarius with this 10 of wands, Libra, Gemini, Aquarius with this 5 of swords and 10 of swords। 10 of swords रूलिंग एनर्जी है गाइस, बॉटम ऑफ द डेक आई है, ठीक है। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन और आप दोनों में अभी सेपरेशन चल रहा है। आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हुए, आपको मोलेस्ट किया, आपको ब्लेम किया, ब्लेम किया, आपके साथ अच्छे से उन्होंने बिहेव नहीं किया, हमेशा झगड़ा, छोटी छोटी बातों को लेकर उन्होंने आपसे झगड़ा किया है गाइस। इसीलिए आप दोनों में एक ब्रेकअप सिचुएशन आ गया, क्योंकि उन्होंने आपके साथ मतलब चीटिंग की है, धोखा किया है उन्होंने आपके साथ। उन्होंने आपके दिल को तोड़ा और आपको हमेशा मतलब नीचा दिखाया, आपसे कभी अच्छे से बात नहीं की उन्होंने, और आपके प्यार का अपमान किया, आपका अपमान किया उन्होंने, आपको इग्नोर किया उन्होंने, आपको कभी मतलब आपसे कभी अच्छे से बात नहीं की। आप अगर उनको मैसेज करोगे तो वो आपको अवॉइड करते रहे, इग्नोर करते रहे, और हमेशा आप यही टेंशन में रहते थे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कि ये सब क्या चल रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, ये सब क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ। इस इंसान ने बहुत दुख दिया है आपको, बहुत रुलाया है आपको। देखिए तलवारें कैसी, मतलब पीठ पीछे उन्होंने आपको धोखा दिया है, पीठ पीछे खंजर जो है, देखिए आप तलवारें कितनी सारी है इस इंसान के पीछे। तो आपको धोखा दिया है पीठ पीछे, मतलब आपसे ये सब छुपा के रखा, आपसे बातें छुपाई, आपको झूठ बोला, आपसे झगड़े किए, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपके साथ कोई ना कोई रीज़न लेकर आपके साथ झगड़े करते थे, आपको मोलेस्ट करना, आपको ब्लेम करना हमेशा। और शायद यही हुआ, और उनके साथ उनके ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस थे, और उन्होंने आपको हमेशा ऑप्शन की तरह ही देखा है गाइस। 7 ऑफ कप्स, उन्होंने आपको हमेशा ऑप्शन की तरह ही देखा है। इसलिए गाइस आपको ऐसा लगा होगा यार, मतलब आप उनके ज़िंदगी से चली गई, आप उनके ज़िंदगी से चले गए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। उनको यही लग रहा था कि उन्होंने जो किया वो बहुत गलत था आपके साथ, और आपको भी यही एहसास हुआ कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पर्सन ने हमेशा आपसे बातें छुपाई है, सीक्रेट छुपाए हैं, आपके साथ झगड़े किए हैं, आपको मोलेस्ट किया है, आपको ब्लेम किया है, आपके साथ चीटिंग की है, आपको हमेशा नीचा दिखाया आपके पर्सन ने, आपको कभी ठीक से कभी आपसे बात ही नहीं की उन्होंने कुछ, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में थे गाइस, थर्ड पार्टी में चले गए, आपके साथ धोखा किया उन्होंने। इसलिए देखिए उन्होंने आपके दिल को तोड़ा है, बहुत तड़पे हो आप, बहुत रोए हो आप। उन्होंने आपको हमेशा ऑप्शन की तरह देखा, इसलिए आप उनकी ज़िंदगी से चले गए। लेकिन आज जो प्रेजेंट सिचुएशन में है गाइस, आपके पर्सन आज आज का जो टॉपिक है गाइस कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, दिल टूटा है उनका। जो उन्होंने आपके साथ किया है वही आज उनके साथ हुआ है गाइस, उनका दिल टूट चुका है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है आपके पर्सन। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनको बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, लेकिन वो उन ऑफर्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अकेले हैं, सिंगल है अभी।
आपने भी उनको मैसेज करने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने आपको अवॉइड किया, इग्नोर किया। उन्होंने आपके ऑफर को भी ठुकरा दिया। लेकिन अब शांत बैठे हैं, दुखी हैं, नाराज़ है, एक जगह बैठे हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत था, बहुत गलत था। उनको एहसास हो चुका है कि उन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ वो गलत था। उन्होंने आपके साथ जो गलत व्यवहार किया, आपको धोखा दिया, वो बहुत गलत था। और आज वो रिग्रेट में है, आज वो रिग्रेट सिचुएशन में है। बहुत दिल टूट चुका है उनका, बहुत टेंशन में है, बहुत डिप्रेशन में है। उनकी हालत बहुत ख़राब है। एक जो बोझ है उनके कंधे पर, एक बेवफाई का बोझ है उनके कंधे पर। उनको ऐसा लग रहा है कि ये बोझ है, जो बेवफाई का बोझ है, वो बोझ है उनके कंधे पर। फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं फैमिली में। लेकिन आज वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, एक प्यार का ऑफ़र लेके आना चाहते हैं आपके पास। क्योंकि आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है गाइस। आपके पर्सन ना मैं आपसे एक बात कहूँ, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे बोलने में। जैसे अगर आप कभी भी मतलब रूठे हुए हो आप, तो आपके पर्सन ने हमेशा आपको मीठी मीठी बातें करके आपको हमेशा क्या कहते हैं उसको, मनाया है आपको हमेशा मीठी मीठी बातें करके। तो आपके पर्सन ऐसे हैं कि बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्ट करते हैं बातों से, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है बहुत आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है। इन्फिनिटी है, ब्लेसिंग्स है, उनको एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स है, सब गुण है, सर्वगुण संपन्न है आपके पर्सन, सब है उनके पास। फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, सब गुण है। आपके पर्सन ऐसे है कि सबको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते। वो किसी की नहीं सुनने वाले, वो आपके पास जल्दी वापस आने वाले हैं, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, भगवान से मांग रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्टेड बहुत हो आप दोनों एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, एक मिररिंग एनर्जी हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। प्यार तो वो आपसे बहुत करते हैं गाइस, लेकिन ऐसा होता है ना गाइस कि दो प्यार करने वालों को कोई ना कोई जुदा कर ही देता है, कोई ना कोई आ ही जाता है ऐसा। और यही हुआ है, आपके प्यार को नज़र लग गई गाइस। विश फुलफिलमेंट हो आप उनकी, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है, यही कहता है कि आप उनकी विश हो, और आप उनकी विश हो, और आप यही चाहते हैं ये कि आपके साथ एक रिकन्सिलेशन हो, एक नई शुरुआत हो। आपके पास एक प्यार का ऑफर लेके आना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करके आएंगे, किसी किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये गाइस। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को देख रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल्स को देख रहे होंगे, या फिर आपके बारे में जानकारी भी निकाल रहे होंगे, है ना। आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस को देख रहे हैं, सोशल मीडिया थ्रू आप मिले होंगे गाइस, ऐसा भी हो सकता है। पास में आपने ही हमेशा दिया है उनको, आपने ही हमेशा दिया है, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है गाइस। लेकिन इस बार आपके पर्सन एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके साथ विद द 6 ऑफ टेंटिकल्स। हो सकता है आपके पर्सन बहुत रिच फैमिली से हो, या फिर रिच हो, ये भी हो सकता है विद द 6 ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी। बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं आपके पर्सन, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं आपके पर्सन, टैलेंटेड हो सकते हैं आपके पर्सन। देखिएगा इस यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया, हिम्मत नहीं है अब उनके आपके सामने आने की, हिम्मत खो चुके हैं ये पर्सन, क्योंकि इतना दिल तोड़ा है उन्होंने आपका कि आज ये पर्सन रिग्रेट में है। कर्मास को फेस कर रहे हैं आज ये पर्सन, जो कर्मा उन्होंने आपके साथ किया है वही कर्मा उनके साथ भी हो रहा है गाइस। कर्मास को फेस कर रहे हैं। कहते हैं ना, जो जैसे करेगा उनको वैसे ही फल मिलेगा, उनको वैसे ही फ्रूट मिलेगा, यही है गाइस। लेकिन विद दिस एम्प्रेस कार्ड वो आपको बहुत याद कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। नीचे देखो कितने सुंदर सुंदर कार्ड्स निकल के आए हैं गाइस। विद इस 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा पागल है, क्रेजी है, पॉजेसिव है आपके लिए, अट्रैक्टेड है बहुत, आपसे बहुत अट्रैक्टेड है वो, बहुत प्यार करते हैं आपसे, प्यार तो बहुत करते हैं गाइस, और आपको बहुत 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 याद कर रहे हैं। अभी इनके हालत ऐसी है, आपको आप ही को याद कर रहे हैं वो गाइस। विद दिस एम्प्रेस कार्ड वो आपके प्यार को याद कर रहे हैं। आपने जितना प्यार उनको किया उस प्यार को अब याद करें। उनको अब एहसास हो चुका है आपके प्यार का। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया वो बहुत गलत था गाइस। तो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस। एक जजमेंट करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए इतने सुंदर सुंदर कार्ड्स निकल के आ रहे हैं नीचे। गाइस वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या होता है गाइस, कभी कभी ये होता है गाइस कि देखिए आपके पर्सन की कोई गलती नहीं, ये सब कर्मास है। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है, और कार्मिक रिलेशनशिप में ये ही होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, तो चीटिंग और धोखे को दिखाती है ना, तो ये कार्मिक है। पिछले जन्म में आपने जो किया था वही इस जन्म में आपको भुगतना था, और आपने भुगता है, और यही आपके पर्सन ने भी अब भुगता है। मतलब आपके पर्सन अभी ये सब भुगत रहे हैं। वो कर्मास भगवान ने उनको उसकी सज़ा दे दी है गाइस। आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है आपके पर्सन। लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत याद करते हैं, आपके प्यार को बहुत याद करते हैं। वो यही मतलब देखते कि आप बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, आप अट्रैक्टेड बहुत है आपसे, पागल है, क्रेजी है आपके लिए। एक जजमेंट करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा उनमें, एक चेंज आएगा, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी उनमें, एक हील कर रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पे ये हील मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस ये, और हीलिंग करना ज़रूरी है भाई गाइस। हील हो रहे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। बहुत प्यार करते हैं, बहुत ओवरफ्लो फीलिंग थी आपके लिए, और अभी भी है ओवरफ्लो फीलिंग। बहुत प्यार करते करते थे आप दोनों एक दूसरे से, अट्रैक्शन बहुत है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आप। लेकिन ऐसा कुछ आप दोनों के बीच हुआ कि आप दोनों में इतने सारे झगड़े हो गए, किसी की नज़र लग गई इस रिलेशनशिप को, कोई तीसरा कोई थर्ड पार्टी आ गई आप दोनों के बीच और नज़र लग गई। समय का पहिया चेंज होने वाला है गाइस। आप ही को वो एक मैरिज मटेरियल समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, एक सर्वगुण संपन्न समझते हैं, एक स्मार्ट, किसी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, ब्यूटीफुल हो, ये समझते हैं आपको, और आप ही से शादी करना चाहते हैं। यही समझते हैं कि आप ही उनकी एक मतलब वाइफ की तरह देखते हैं वो आपको, एम्प्रेस और विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, वाइफ की तरह देखते हैं वो है आप, वो वो उनको आप। देखिए गाइस यहाँ पे क्या क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया चेंज होने वाला है। देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। 5 ऑफ कप्स क्या कहता है गाइस? 5 ऑफ कप्स यही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। देखिए यहाँ पे 2 कप्स पीछे पड़े हैं और 3 कप्स लेके 3 कप्स आगे पड़े हैं, लेकिन उनका किसी कप पे ध्यान नहीं है। वो बस यही सोच रहे हैं कि आज मैंने जिसको ठुकराया है, आज वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, और आज वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, इतना रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है गाइस। हील होना चाहते हैं वो। जब वो हील होंगे तभी वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे गाइस, क्योंकि वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। विद दिस सन से तो यही कहना चाहती हूँ कि आप उनकी खुशी हो, जॉय हो, विजडम हो, ग्रोथ हो। ट्रैवलिंग करके आएंगे आपके पास, आपसे मिलने आएंगे। ओनली थिंग डिवाइन टाइमिंग जिनका पास में है, जिनकी डेस्टिनी में अगर जल्दी लिखा हो तो जल्दी होगा गाइस। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी निकल के आई। मैंने आपसे कहा ना, चिटिंग की है, धोखा किया है, ये एनर्जी निकल, झूठ बोला है, सीक्रेट्स रखे हैं, बहुत झूठ बोला है उन्होंने आपसे पास्ट में। लेकिन आज वो बदल रहे हैं, एक चेंजेस आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। विद दिस जजमेंट कार्ड, जजमेंट होगा आपको भगवान की तरफ से, एक रिकन्सिलेशन होगा। बहुत प्यार करते हैं आपसे और आपको बहुत 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 याद कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आ रही है। चलिए एंजल की तरफ से कुछ गाइडेंस निकालते हैं।
एंजल मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइड क्या देखो, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मैंने आपसे कहा ना, समय का पहिया चेंज होने वाला है। ये जो समय है ये चेंज होने वाला है गाइस। द सिचुएशन, जो कुछ भी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, वो अभी इम्प्रूव होने वाली है। सब कुछ सही होने वाला है। आपके पर्सन जल्दी आपके पास लौट के आएंगे गाइस। रिकवरी, देखो रिकवरी होगी, सब कुछ सही होगा गाइस। सिचुएशन इज गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड एंड रिकवरी होगी गाइस। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में लिखिए और पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मैनिफेस्ट कीजिए। पर्सन को आप अपने पर्सन का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में जल्द ही लौट के आएंगे। ओनली थिंग, जिनका डिवाइन टाइमिंग आएगा उन्हीं के पर्सन जल्दी लौट के आएंगे गाइस। ठीक है गाइस, तो तब तक मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे गाइस, हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग, आपके पर्सन आपको याद करते हैं। पॉजिटिव रहिए गाइस। पाइल नंबर 2, बी पॉजिटिव। अपने पर्सन को याद कीजिए कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है। उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, सब डिटेल रीडिंग करेंगे गाइस। क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं? अगर एक्शन निकल के आएगा तो एक्शन भी देख लेंगे गाइस। क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं? पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। वाओ, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, टेन ऑफ सोर्ड्स। गाइस, आज पाइल नंबर 1 में भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई थी गाइस। फोर ऑफ टेंटिकल्स, फोर ऑफ टेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन गाइस इमेच्योर है बहुत, ऐसा लग रहा है मुझे, या फिर आपसे कम उम्र के भी हो सकते हैं गाइस। किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है ये गाइस। वाओ, एम्प्रेस, वाओ, किंग एंड एम्प्रेस, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना गाइस?
सॉरी। बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए गाइस। टेम्परेंस, दो कार्ड्स निकल के आए गाइस। 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ टेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द सन। लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, लियो बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद दिस 4 ऑफ टेंटिकल्स, एस ऑफ टेंटिकल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस with this 10 of swords, justice, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है गाइस, एंड विद दिस 4 ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है। मेजर अरकाना से गाइस टेम्परेंस का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, द सन है, जस्टिस है। ब्यूटीफुल। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। आप दोनों के बीच कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, सेपरेशन हो चुका है। आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ धोखा किया है, आपके दिल को दुखाया है, आपको तड़पाया है, आपको बहुत रुलाया है, आपके पीठ पीछे बहुत खंजर उन्होंने डाले हैं, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपके पीठ पीछे बहुत तमाशा किया है, बहुत नाटक किया है। पीठ पीछे उन्होंने बहुत ज़्यादा नाटक किया है, आपसे बातें छुपाई है, आपके साथ सीक्रेट्स छुपाए हैं, आपके साथ कभी अच्छे से बिहेव नहीं किया, आपको धोखा दिया। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके पर्सन शायद इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं गाइस, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया है और आपको शायद समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा उनके बिहेवियर से। शायद आपको वो इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि वो किसी और रिलेशनशिप में जा चुके थे आपको छोड़ के। विद दिस 3 ऑफ कप्स एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी है कोई, आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग की उन्होंने गाइस। आपसे प्यार बहुत किया उन्होंने। स्टार्टिंग में गाइस सब कुछ अच्छा होता है, प्यार बहुत किया, ओवरफ्लो फीलिंग है आपके पर्सन की आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं आपसे। लेकिन कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी उनकी ज़िंदगी में आ गई कि आपके पर्सन का मन बदल गया। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपसे बातें छुपाई, पीठ पीछे वो ये सब कर रहे थे, आपको कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन शायद आपको पता चल गया होगा गाइस। धीरे धीरे आपको उनके बिहेवियर से पता चल गया था, इसलिए आप दोनों में एक ब्रेकअप सिचुएशन आ गया। आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं हो अभी। आप दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे हो, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। द सन की एनर्जी एक बॉटम ऑफ द डेक में एक रूलिंग एनर्जी है गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये सन की एनर्जी। तो चाहे कहीं भी जाए आपके पर्सन, थर्ड पार्टी में चले जाए, कहीं भी चले जाए आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप ही उनकी खुशी हो, आप ही उनकी जॉय हो। अगर आप उनकी ज़िंदगी में हो तो उनके ज़िंदगी में एक ग्रोथ है, एक विजडम है। अगर आप उनके आज ज़िंदगी में नहीं हो तो आज उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, रिग्रेट में है, आज बहुत काफ़ी दर्द में है आपके पर्सन। आज उनको समझ में आ रहा है कि अगर आज आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। विद दिस एम्प्रेस कार्ड्स वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, वो एक आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, अट्रैक्टिव,
बहुत ब्यूटीफुल हो आप, बहुत सुंदर हो आप, बहुत पावरफुल हो आप, ऐसा देखते हैं आपको वो। एक वाइफ की नज़र से देखते हैं आपको वो, और बहुत प्यार करते हैं आपसे। प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो गया आप दोनों के बीच, एक फेमिनिन एनर्जी आ गई आप दोनों के बीच, एक थर्ड पार्टी आ गई आप दोनों के बीच। और इसमें ये एक कर्मा है, कर्मास आप दोनों को भी फेस करना था, आपको भी फेस करना था, आपके पर्सन को भी फेस करना था। आपके पर्सन अभी फेस कर रहे हैं कर्मा। तो टेम्परेंस की एनर्जी, हार्मोनियस रिलेशनशिप, एक बैलेंस रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच। और अभी ये पर्सन एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, इस रिलेशनशिप के बारे में ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन। हील हो रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनमें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है अभी, क्योंकि हील होना बहुत ज़रूरी है गाइस। हील हो रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं भगवान से। और आप प्रार्थना करो कि जल्दी आपके पर्सन हील हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन का कार्ड निकल के नहीं आया है गाइस। हाँ, ट्रैवलिंग रिकन्सिलेशन है, रिकन्सिलेशन जल्दी ही होगा आप दोनों के बीच। रिकन्सिलेशन है, रिकन्सिलेशन होगा, ट्रैवलिंग करके आएंगे आपके पास। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका गाइस। एक जस्टिस देना चाहते हैं आपको, भगवान की तरफ से आपको एक न्याय मिलेगा, एक जस्टिस मिलेगी, न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया वो बहुत गलत था। वो ये उनको भी समझ में आ रहा है। आपके साथ शादी करना चाहते हैं विद दिस 4 ऑफ वैंड्स। कुछ कल्चर डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं विद दिस 4 ऑफ वैंड्स एनर्जी। उनके बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर आप शादीशुदा हो सकते हो, आपके कोई बच्चे हो सकते हैं। हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन है हाँ, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स और सन का कार्ड दिखा रहा है। कोई बच्चा है, कोई बच्चे हो सकते हैं आपके, या आपके पर्सन के कोई बच्चे हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत क्रिएटिव है आपके पर्सन, बहुत ही मतलब हैंडसम बहुत है आपके पर्सन। ये भी हो और आपके पास एक कप का ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, कुछ गिफ्ट लेके आना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है गाइस, अभी ये खुश है, सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, अभी बहुत दुखी है ये, और सेलिब्रेशन आपके साथ ही चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं आपको, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है और एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आई है। बहुत 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 ओवरफ्लो फीलिंग है। आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, इमोशंस बहुत है, डीप फीलिंग्स है, डीप इमोशंस है। ओनली थिंग, अभी आपके पर्सन बहुत शांत बैठे हैं, डिसीजन नहीं लेंगे वो। अभी डिसीजन लेंगे, बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे, आपके पास आएंगे लौट के, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो। एक कप का ऑफ़र लेके आ रहे हैं आपके पास, ट्रैवलिंग करके भी आ सकते हैं। वो आपको ना पागल है आपके लिए, क्रेज़ी है आपके लिए बहुत। वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आपको ना ऐसे मुट्ठी में संभाल के रखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे हो, उनको यही लगता है। वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, बहुत प्यार करते हैं आपसे वो। लेकिन ओनली थिंग होता है ना ऐसा, ये कर्मा है ना, कर्मा हर किसी को फेस करना पड़ता है गाइस। ये कार्मिक रिलेशनशिप है। जब कार्मिक रिलेशनशिप होता है तो उसमें चीटिंग होती है, धोखा होता है। उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, आज उन्हीं के साथ ये सब हुआ है। आज वो खुश नहीं है, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, डिप्रेशन में है, रिग्रेट में है, रिग्रेट हो रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, काफ़ी मतलब दर्द भरी एनर्जी निकल के आई है। और हील हो रहे हैं विद दिस टेम्परेंस एंड विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। हील हो रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनमें। ठीक है गाइस, तो आप टेंशन मत लीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपके पर्सन जल्द ही आपके पास वापस लौट के आने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक कप का ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, एम्प्रेस की तरह देखते हैं आपको गाइस। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं प्यार का, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ। एंजल की तरफ से मैसेजेस देखते हैं गाइस, कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। एंजल, आप मेरे पाइन नंबर 2 के ऊपर को क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ बताइए।
परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग आएगा, जल्दी ही आएगा और आपके पर्सन जल्दी ही वापस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ओनली थिंग टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए गाइस। जब परफेक्ट टाइमिंग आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, तभी आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे। हील हो रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि आपके पर्सन जल्दी ही हील हो जाए। रिकंसिडर, जल्दी आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं गाइस। ओनली थिंग यू हैव टू बी पॉजिटिव। इन्फॉर्मेशंस निकालिए, अपने वहम में मत रहिए। रिकंसिडर, रिकंसिडर और अनलाइकली का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशंस निकालिए अपने ही मन में। आप ये शायद ये सोच रहे होंगे कि अब ये रिलेशनशिप तो ख़त्म हो चुका है, अब इस रिलेशनशिप में कुछ रखा नहीं है, आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है। आप हमेशा नेगेटिव सोच रहे हो, तो नेगेटिव मत सोचिए। इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कीजिए। एंड अनलाइकली का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो बहुत गलत अगर आप सोच रहे हो, नेगेटिविटी है आपकी सोच, तो बहुत आप नेगेटिव मत सोचिए गाइस, है ना गाइस। तो डिवाइन टाइमिंग हर किसी का एक जैसा नहीं होता। आपके पर्सन जल्दी वापस आएंगे। ओनली थिंग परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो कोई ये जो टाइमिंग है गाइस, ये अनलाइकली है। ये टाइमिंग अभी नहीं है उनके आने, क्योंकि अभी वो हील हो रहे हैं। जब वो हील होंगे तभी वो वापस आपकी ज़िंदगी में लौट के आएंगे। तो तब तक आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने आप से प्यार करना है, आपको दुखी होकर इंतज़ार नहीं करना है उनका। आपको अपने आप से प्यार करना है। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, म्यूज़िक सुनिए। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर स्टडीज़ कर रहे हो, उनमें ध्यान दीजिए। आपके पर्सन जल्दी ही आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं, लेकिन अनलाइकली परफेक्ट टाइमिंग जब आएगा तभी आएंगे आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस। और इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कीजिए, क्योंकि रिकंसिडर का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप मन में सोच रहे हो, जो कुछ भी आप मन में सोच रहे हो कि आपके पर्सन के बारे में जो कुछ भी सोच रहे हो, तो आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। उनके बारे में इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कीजिए, उनके बारे में पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि शायद आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो गलत है। अब जो हुआ वो हुआ, मिट्टी डालो। जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो उसमें। आपको पॉजिटिव रहना है लेकिन गाइस, क्योंकि ये एक कार्मिक कनेक्शन था। एक साइकिल ख़त्म होने वाली है, एक साइकिल ख़त्म हो गई, एक नई शुरुआत होने वाली है, नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ टेंटिकल्स का कार्ड आया है और जल्द ही आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं, ट्रैवलिंग करके आएंगे। एक न्यू बिगनिंग होगी, रिकन्सिलेशन होगा, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगी। भगवान की तरफ से आपके पर्सन आपको ज़रूर जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि वो रिग्रेट में है, अभी डिप्रेशन में है, अभी हील हो रहे हैं अभी। ठीक है गाइस, तो पॉजिटिव रहिए हमेशा और नेगेटिव मत सोचिए। अपने आप से प्यार कीजिए और भगवान से दुआ कीजिए कि आपके पर्सन जल्दी हील हो जाए और आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कमेंट लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा गाइस। एक लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। अच्छे वीडियोस बनाने की बहुत कोशिश करूँगी मैं गाइस। एक गाइडेंस मिलता है, आपका एक सपोर्ट मिलेगा मुझे। एक फैमिली बनना चाहती हूँ मैं आपकी, है ना गाइस। तो सपोर्ट कीजिए मुझे, गाइड कीजिए मुझे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या आपको ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही है गाइस? प्लीज़ कमेंट में कीजिए मुझे। ठीक है, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।